बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम चेक करेंगे कि आपके मोबाइल पर पीटीए का टैक्स कितना है। जितने भी आप मोबाइल दूसरे ममालिक से लेकर आते हैं पाकिस्तान में, तो उनका टैक्स पे करना ज़रूरी है। एक भी मोबाइल अभी तक फ्री नहीं है, यानी फरवरी 2021 तक फ्री नहीं है। इससे पहले कुछ टाइम एक मोबाइल फ्री रजिस्टर्ड होता था, लेकिन अभी इस वक्त आप अगर एक ही मोबाइल फ़ोन आपके पास इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका टैक्स पे करना ज़रूरी होता है। अगर 60 दिन तक आप उसे इस्तेमाल करते हैं और टैक्स पे नहीं करते, 60 दिन के बाद आपका जो मोबाइल है वो पीटीए ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए अपना जो मोबाइल बचाने के लिए, कि ऐसा ना हो कि आपको मोबाइल पाकिस्तान में ब्लॉक हो जाए, तो आपको टैक्स पे करना होता है। अब 2-3 चीज़ें यहाँ पे, एक तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप टैक्स कितना चेक कर सकते हैं, आपके मोबाइल पर टैक्स है कितना। दूसरा ये बताऊंगा कि आप सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका मोबाइल जो काफ़ी अरसा से अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और आप उसे चेक करना चाहते हैं कि वो मोबाइल पीटीए से अप्रूव्ड है या नहीं है, क्योंकि वो किसी भी वक्त ब्लॉक हो सकता है अगर अप्रूव्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपका जो मोबाइल है वो अप्रूव्ड है या नहीं। तो अपना मोबाइल का जो IMEI नंबर है वो यहाँ पे देना है। IMEI नंबर चेक करने के लिए आप *#06# मिला के चेक कर सकते हैं। किसी भी मोबाइल फ़ोन से आपका IMEI नंबर आपको मिल जाएगा, और मोबाइल के अंदर भी लिखा होता है, बैटरी के नीचे, और जो मोबाइल का बॉक्स है उस पर भी लिखा होता है। हम यहाँ पर एक मोबाइल का चेक करते हैं कि इस पर ये अप्रूव्ड है या नहीं। यहाँ पे हम IMEI नंबर दे चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पे I am not a robot पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम चेक के बटन पे जाके क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि योर मोबाइल डिवाइस, ये डिवाइस ID उसकी IMEI नंबर है, इस कंप्लेंट पीटीए अप्रूव्ड रजिस्टर्ड। तो बिल्कुल ये चीज़ आपको क्लियर करनी है कि ये अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, तो ठीक है, ये रजिस्टर्ड है। हम अब दूसरे मोबाइल का चेक करेंगे कि दूसरे मोबाइल के IMEI नंबर पे हम टैक्स चेक करेंगे कि उस पर टैक्स कितना है। ये डिवाइस जो है ये तो अप्रूव्ड है। अब हम वेबसाइट पे इस पे जा रही हैं और यहाँ पर पहले आप लोगों को अपना अकाउंट बनाना होगा। इस पे हम जाके साइन अप पे जाके आप क्लिक करेंगे। साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को अकाउंट का तरीका यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पर आपसे 2-4 चीज़ें पूछेगा। ये पर्पज़ क्या है आपका, तो आपकी यहाँ पे पर्सनल, इंडिविजुअल, फॉर मोबाइल, टैबलेट्स, PC वगैरह, और कमर्शियल। हमने कमर्शियल नहीं करना, बल्कि हम यहाँ पे पर्सनल, इंडिविजुअल को करेंगे। और उसके बाद यूज़र टाइप क्या है, आपने इसे कहाँ यूज़ करना है, पाकिस्तानी है, लोकल है, इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, ड्यूल नेशनलिटी है, या फिर फॉरेनर ट्रैवलर हैं। तो यहाँ पर हम पाकिस्तानी लोकल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे मुख्तलिफ ये डिटेल मांगेगा। ये इस फॉर्म में आपका नाम क्या है, मैं नाम अपना दे देता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे पूछेगा जी आपका फ़ोन नंबर, मैं फ़ोन नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। याद रखिए फ़ोन नंबर कोशिश कीजिए कि वो हो जो आपके ID कार्ड पर रजिस्टर्ड है। उसके बाद ईमेल ID यहाँ पे पूछ रहा है, ईमेल ID दे दिया है। सिटी यहाँ पे पूछ रहा है, हम इसे सिटी दे देते हैं। सिटी देने के बाद पोस्टल एड्रेस पूछ रहा है, यहाँ पे पोस्टल एड्रेस दे दिया है। उसके बाद हमसे यहाँ पे ID कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर पूछ रहा है, बगैर डैश के आपने यहाँ पे ID कार्ड नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट नंबर दे देना है। आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपने इस हिसाब से देना है कि उसमें इंग्लिश के छोटे बड़े हरूफ शामिल हो, और स्पेशल कैरेक्टर जैसे माइनस का निशान, प्लस का निशान, @ अंडरस्कोर या डॉट, कुछ भी यहाँ पे लगाना है आपने पासवर्ड। और उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड पे आपने यहाँ पे दोबारा पासवर्ड देना है और सबमिट कर देना है। 1-2 स्टेप आगे और जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, ये आपके सामने आ जाएगी। अब आपकी मर्जी है कि बाय ईमेल उससे आप लॉगिन करना चाहते हैं या बाय मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया था। तो मैं मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर इसे रजिस्टर्ड कर रहा हूँ। मैंने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था वो मोबाइल से मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, और उसके बाद पासवर्ड जो मैंने लगाया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पर आ चुके हैं। इस पेज पे हमें मज़ीद कुछ चीज़ें होंगी, ये सारी यहाँ पे बताई गई चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम डायरेक्ट जा रहे हैं, क्लिक हेयर टू रजिस्टर योर डिवाइस। हम रजिस्टर करना जा रहे हैं अपनी डिवाइस को, और उस पर अपना टैक्स चेक करेंगे कि टैक्स है कितना। तो इसी पेज पे हम नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, हमारा ID कार्ड नंबर और यूज़र USSD। इसके बाद ID कार्ड नंबर भी शो हो गया, पासपोर्ट नंबर भी यहाँ पे शो हो गया। मज़ीद इसी पेज पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे
इंफॉर्मेशन हमसे पूछेगा जो ऑलरेडी हम सेलेक्ट कर चुके हैं, ये वाला कि मोबाइल रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल ट्रैवलर है, मोबाइल रजिस्ट्रेशन लोकल है, या यहाँ पे आप बेहतर है कि यहाँ पे ट्रैवलर जो इंटरनेशनल कर लें, और अगर आप लोकल भी करें तो कोई इशू नहीं है। हो सकता है इंटरनेशनल ट्रैवलर पे थोड़ी सी आपको किसी किस्म का कोई डिस्काउंट मिल जाए, उम्मीद तो नहीं होती, बहरहाल फिर भी जो पासपोर्ट पर रजिस्ट्रेशन होती है उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है। इसके बाद है जी सेलेक्ट ऑपरेटर है। सेलेक्ट ऑपरेटर जो सिम आप यूज़ कर रही हैं उस सिम को यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है। ये वाला जो आप देंगे यूज़र, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर दे देंगे। उसके बाद आपने बताना है कि आपके पास सिंगल सिम है, ड्यूल सिम है, ट्रिपल है या 4 सिम मोबाइल है। तो मैं यहाँ पे ड्यूल सिम को क्लिक कर रहा हूँ। ड्यूल सिम को क्लिक किया तो यहाँ पर उसने इंटर IMEI नंबर शो करवा दिया है कि यहाँ पे एंटर कर दें, और यहाँ पर मैं वही IMEI नंबर यानी *#6# अपने मोबाइल से डायल करूँगा तो मुझे नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पर एक IMEI और दूसरा यहाँ पर मैं दे दूंगा, और उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, ऐसे आपने यहाँ पे एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर मोबाइल पे एक कोड आएगा 4 हिंसों का, OTP आपने यहाँ पे देना होगा जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट के बटन पे जाके क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नया पेज आप लोगों के साथ ओपन होगा, और इस नए पेज में मज़ीद डिटेल आपकी ID कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, ट्रैकिंग ID और स्टेटस इन प्रोग्रेस, यानी इसका जमा नहीं हुआ, बिल निकला हुआ है लेकिन इस मोबाइल का बिल अभी तक जमा नहीं हुआ। उसके बाद इसी पेज पे आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं आपके जो पेमेंट ID है, और उसके बाद आपकी जो बाकी डिटेल है, आपका पासपोर्ट नंबर है, उसके बाद है आपका मोबाइल नंबर, और उसके बाद लास्ट में आपकी ये अमाउंट लिखी हुई है कि अमाउंट आपने कितनी पे करनी है, यानी आपके मोबाइल पर टैक्स कितना है, 5,984 रुपये। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।